आरुरुक्षो मुने योगम करम कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में बताया गया है कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील मानव के लिए कर्म करना ही हेतु कहा गया है और योगरूढ़ हो जाने पर उसी मानव के लिए शम यानी शांति और संकल्प संन्यास को साधन कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का साधन है योग। ये हमारे जीवन से जुड़ी भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम करता है। योग इतना प्रभावी है कि शायद ही कोई ऐसी बीमारी होगी जिस पर इसका सकारात्मक असर ना होता हो। यहाँ तक कि HIV पर भी योग के प्रभाव आशाजनक देखने को मिल रहे हैं। योग के 4 प्रमुख रास्ते हैं: राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। राजयोग शाखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। कर्म योग अर्थात समाज में रहते हुए जब हम अपना काम करते हैं, अपना जीवन निस्वार्थ रूप से जीते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। भक्ति योग मन का योग है। ये भक्ति के मार्ग का वर्णन करता है तथा ये भावनाओं को नियंत्रित करने का सकारात्मक तरीका है। ज्ञान योग बुद्धि का योग है। इसमें गंभीर अध्ययन किया जाता है। योग के ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से बुद्धि का विकास होता है और इस योग को सबसे कठिन माना जाता है। विवेकशील मानव अपनी आत्मा का आप ही उद्धार करते हैं, क्योंकि कामना से रहित जो आत्मा है वह मित्र के समान उपकारी है। जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया तो वही आत्मा उसकी बंधु है, और जो आत्मा को नहीं जीत पाया उसकी आत्मा ही उसका शत्रु है। मनुष्य जब फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है तब वह अपनी आत्मा पर विजय पा लेता है, और ये सब ध्यान और योग के माध्यम से ही संभव है। इसलिए कहा भी गया है, योग से ही बनता है जीवन, योग से ही संवरता है जीवन।